नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। भाई साहब, कल मैं सिवनी मालवा के पास गांव भैरवपुर में गया था पाटिल जी के खेत में। वहाँ मैंने सोयाबीन की एक नई वैरायटी JS की शायद 2506 थी, वो दिखाऊंगा मैं आपको वीडियो के लास्ट में। वो देखी, फूल पे थी, बहुत शानदार वैरायटी लगी। पिछले कुछ दिनों से मैं ये देख रहा हूँ कि सोयाबीन में हाइट रोकने पे से चर्चा चल रही है, या हाइट सोयाबीन नहीं बढ़ी है तो उसको बढ़ाने की चर्चा चल रही है। तो भाई साहब, सोयाबीन हो चुके हैं बड़े, और उस समय पे हमें हाइट बढ़ाना या हाइट रोकना इस प्रकार के कोई भी काम नहीं करना है, खास करके फूल आने के बाद में। सीधी सीधी बात में मेरे शब्दों में आपको अगर बताऊं तो बात यह है कि जब पौधा बड़ा हो ही गया है, उसकी वो स्टेज जो है जिसपे हमें उसे रोकना चाहिए, वो स्टेज ही ख़त्म हो गई है। तो फिर हमें रोकने वाली कोई भी PGR वगैरह डालने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, एक बात है कि जब आपकी कोसियाँ लग जाएं, फूल से कोसियों में परिवर्तित आपका पौधा हो जाए, उस टाइम पे आप 05234 NPK के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी बहुत कम मामूली सी हाइट रुकती है। 0050 का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी बहुत कम मामूली सी हाइट रुकती है। और विगत 2 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि अपना आता है टेबुकोनाजोल। टेबुकोनाजोल फंगीसाइड है, पर हाइट वो भी रोक देता है। पर अगर अपनी फसल में, मैं पिछले 2 साल से चने और सोयाबीन, गेहूँ, मूंग सभी में देखता आ रहा हूँ कि अगर अपनी फसल में फंगस नहीं है तो अपने को बेमतलब में फंगीसाइड नहीं डालना है। अगर अपन बेमतलब में फंगीसाइड डालते हैं तो अपने उत्पादन में कहीं ना कहीं अंतर आता है। तो आप जहाँ तक हो, किसी भी प्रकार का आपको लग रहा है कि इसमें फफूंद जनित रोग नहीं है, तो आप टेबुकोनाजोल का इस्तेमाल भी बेमतलब में ना करें सोयाबीन की फसल में। हाँ, आप चाहें तो टॉनिक के रूप में एक मल्टीप्लेक्स का महाधन प्रोडक्ट, मल्टीप्लेक्स का जो महाधन प्रोडक्ट है उसके अंदर सारे के सारे मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आ जाएंगे, उसमें फुल्विक एसिड भी आ जाएगा, अमीनो एसिड भी आ जाएगा। ये फूल भी बढ़ा देगा आपका और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी भी पूरी कर देगा। इसके साथ ही आप चाहें तो आप अगर इसे नहीं डालना चाह रहे हैं और आपकी जो फूल के बाद में कोसियाँ थोड़ी छोटी छोटी हो गई है, तो आप BASF का प्रीएक्सर जरूर इस्तेमाल करें। इसके रिजल्ट पिछले 2, 3, 4 सालों से मैं देखता आ रहा हूँ। मुझे तो भाई साहब इसके रिजल्ट बहुत शानदार प्रीएक्सर के समझ में आ रहे हैं। बाकी देखो, इस टाइम पे जब फूल आ जाती है तो अपना रिंग कटर, तना छेदक, वहाँ से चल के इल्लियाँ हैं जो हरी इल्ली, तम्बाकू इल्ली और वो ऐसी चलने वाली इल्ली, ये सारी इल्लियों के भी प्रकोप आ जाते हैं। तो अपने को ज़्यादा उसमें नहीं जाना है। अपने को अपनी फेवरेट और शानदार सी जो दवाई है सोलोमन, उसका इस्तेमाल करना है लगभग 120 ml पर एकड़ के हिसाब से। और सोलोमन के साथ ही अपनी CTPR IIL की मिसल ले लो, या जो आपको दिखाए वो ले लो, इनका इस्तेमाल कर लो और बस काम हो जाएगा। 60 ml या 70 ml पर एकड़ के हिसाब से आप CTPR ले लेना। और बाकी आप प्रीएक्सर चाहें तो प्रीएक्सर ले लें, आप महाधन चाहें तो महाधन ले लें, रिजल्ट अच्छा है। बस अपने को भाई साहब सोयाबीन में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आपकी फलियां बन चुकी हैं, थोड़ी और बड़ी हो गई है, तो NPK 05234 का इस्तेमाल करें। ये मतलब कि दंड फंद करने से अपने को कोई मतलब है नहीं। और फूल पे आप बिल्कुल भी हाइट नहीं रोकें, और अगर हाइट रुकी हो तो उसको बढ़ाए भी ना। आप तो ये जो टॉनिक वगैरह डालेंगे, इससे वैसे ही आपकी हाइट जो है वो बढ़ जाएगी। और पौधा जिस कंडीशन में है, मतलब जो जैसे 2172 है या जो भी वैरायटियाँ और हैं, तो वो वैरायटी की जितनी हाइट रहती है वो वैसे ही उतनी हाइट हो जाएगी। बाकी आप देखिए किसान का सोयाबीन, ये है भैया सोयाबीन। ये देखो आप, शानदार फूल रहे हैं। और यहाँ मैंने किसान के खेत में देखा है, पूरे खेत में कहीं से कहीं तक कोई भी दबाव वगैरह, फसल ऊंची नीची उठी हुई बैठी हुई पीले कलर की, इससे पूरी फसल एक जैसी है और बहुत शानदार फसल है।
और ये वैरायटी कौन सी आदरणीय जी? JS की 2506। JS की 2506। और बुआई भी आप देखें 14 इंच पे है और कुल पे निकले हुए हैं इसमें बाकायदा। और आज ये हो गई है, आज हो गई है 44 दिन की वैरायटी हो गई है और लगभग 10-15 दिन और लगेंगे। और भाई साहब इसमें ये जो फूल है ये थोड़े थोड़े से बड़े हो जाएंगे, उठा के अपने प्रीएक्सर जो है उसका स्प्रे इसमें कर देंगे। और अभी फ़िलहाल में हम हैं गांव भैरवपुर में और हमारे साथ हैं किसान श्री आदरणीय जी आशीष पाटिल जी और इनके खेत में हूँ मैं। बहुत शानदार, मतलब मेरे ये जो सीजन है मैंने ये सीजन में मतलब पहली सोयाबीन आया अच्छी देखी है। इस साल जो मौसम है उसने भी साथ दिया, बहुत हल्की बारिश सोयाबीन के हिसाब की बारिश। से पाटिल साहब से हम जानेंगे भाई साहब स्प्रे अभी तक कितने आपने स्प्रे कर दिए इसमें? अभी तक एक तो चारा मार का हुआ था। हाँ जी। और एक स्प्रे और हुआ था अपना ओराजन और एक स्प्रे अभी और करने वाले थे आधे खेत में हुआ है। हाँ। मच्छर के कारण, तो उसमें भी एक कीटनाशक था और एसिटा और बढ़िया है, सिंपल। और देखो कोई टॉनिक नहीं इस बार इसमें, कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है फसल में। उसके बाद भी भाई साहब फसल आप देखें झमाझम लगी है। और ये जो पानी ऊपर जो कल से गिरा है, ऊपर वाला जो पानी, ये भी सोयाबीन के हक का शानदार पानी गिरा है। और मुझे ये वैरायटी बहुत पसंद आई है, इसलिए मैंने इसका वीडियो बनाया है। ये जो वैरायटी है ये अपने आप में ही मेरे को शानदार वैरायटी समझ में आई है, अन्य सोयाबीन वाली जो वैरायटियाँ लगी हैं उनके मुकाबले में।